हेलो गाइस। हम लोग कर रहे हैं एसएससी सीजीएल यूपीपीसीएस और यूपीएससी का कंबाइंड कोर्स। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक हो चुका है। हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक लेटर वैदिक लेटर वैदिक में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, वो है आयरन फेस कल्चर एंड लेटर लेटर वैदिक इकोनॉमी। फेस कल्चर एंड लेटर वैदिक इकोनॉमी। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये। कब? अराउंड 1000 BC में आयरन वाज यूज्ड इन गंधारा एरिया इन पाकिस्तान। आयरन इम्प्लीमेंट बरीड विद द डेड बॉडीज हैज बीन डिस्कवर्ड इन गुड नंबर्स। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 BC के अराउंड गंधारा आयरन यूज आयरन यूज इन गांधारा। गांधारा कहाँ है? इस वक्त पाकिस्तान में है। पाकिस्तान एरिया इन पाकिस्तान। गांधारा इस मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, जहां पर आयरन का पहला यूज दिखा था 1000 BC के करीब। लेटर वैदिक में they have also been found in Baluchistan at about the same time. The use of iron appeared in eastern Punjab. इसका जो एक और जो जगह मिली है, वो कहाँ मिली है? बलूचिस्तान में मिली है, लेकिन सेम टाइम पर। और आयरन और हमारे यहाँ कहाँ पे मिला है? ईस्टर्न पंजाब में मिला है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में मिला है, इंडिया के अंदर। आयरन का यूज, आयरन के कुछ एविडेंस मिले हैं। Exhibitions show that the iron weapons such as arrow heads and spear heads come to be commonly used in western उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो वेपन्स मिले हैं, कुछ वेपन्स मिले हैं यूपी के अंदर। वे क्या है? एरो हेड्स, मिले हैं एंड स्पीयर हेड्स। और क्या मिले हैं? स्पेयर हेड्स मिले हैं यूपी के अंदर वेपन फॉर्म्स में। ठीक है। और जो जिस पीरियड में मिले हैं वो पीरियड था 800 BC। और इसका पीरियड क्या था? 800 BC के अराउंड ये यूपी में मिले हैं, जो इनका पीरियड है। Iron weapon, the Vedic people may have defeated the few adversaries that may have faced them in the upper portion of the Dwab. The iron axe may have been used to clear the forest in the upper Gangetic basin. Although, because of rainfall ranging between 35 centimeter to 65 centimeter, this forest may not have been so thick. ये जो वो थे, फॉरेस्ट थे, जंगल थे, ज्यादा थिक नहीं थे, क्योंकि यहाँ की जो रेनफॉल थी वो बहुत ही कम थी। 35 सेंटीमीटर से लेकर 65 सेंटीमीटर तक थी। Toward the end of the Vedic period, knowledge of iron spread in eastern उत्तर प्रदेश। लेटर वैदिक पीरियड के लास्ट पीरियड में लोग, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग थे, उनको बहुत अच्छी नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज हो गई थी आयरन वेपन्स की। और यहाँ की आयरन इम्प्लीमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस एरिया फ्रॉम द 7th century BC। इस एरिया में जो आयरन डिस्कवर्ड हुआ है वो उसका टाइम पीरियड है 7th century BC। एंड द मेटल itself is called श्यामा और कृष्णा आयास in the later Vedic text। Although very few agricultural tools made of iron have been found, कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स भी मिले हैं आयरन से बने हुए। देयर इज नो डाउट दैट एग्रीकल्चर वाज द चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द लेटर वैदिक
पीपल, जैसे कि आज के टाइम में भी ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, उस लेटर वैदिक पीरियड में भी लोग का जो लाइवलीहुड था, चीफ मीन जो था ना जीने का लाइवलीहुड था, वो एग्रीकल्चर ही था। लेटर वैदिक टेक्स्ट स्पीक ऑफ 6, 8, 12 एंड इवन 24 ऑक्सन योक टू द प्लग। मतलब प्लग क्या होता है? प्लाउड, हल को बोलते हैं, लकड़ी का जो हल होता है। This may be an exaggeration. Plugging was done with the help of the wooden plugshare. Plugging किस चीज से बना हुआ होता था? plugshare wooden यानी कि लकड़ी से, which would possibly work in the light soil of the upper Gangetic basin. हल का इस्तेमाल किस लिए होता है? जो खेत होते हैं, खेत जोतने वगैरह काम में होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क में होता है। पहले टाइम में ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, तो मशीनें नहीं थी, हल से ही बैलों को खेतों में जुताई की जाती थी। ठीक है, तो आयरन पहले से ही हल का यूज होता था। अब तो काफी सारी टेक्निक्स आ गई है, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी ये सब चीजें। Enough blocks could not available because of cattle slaughter is sacrifices. Therefore, agriculture was primitive but available because of cattle slaughter. There is no doubt about its wide prevalence. Thus, Satapatha Brahmana speak at length about the plaguing rituals. ठीक है? The Vedic people continue to produce barley. वैदिक पीरियड, वैदिक जो लोग थे वो क्या प्रोड्यूस करते थे? बार्ली प्रोड्यूस करते थे। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड राइस एंड बीन्स बिकम देयर चीफ क्रॉप। जो वैदिक लोग थे वो बार्ली प्रोड्यूस करते थे, लेकिन व्हीट एंड राइस इनका चीफ फूड था। मेजर क्रॉप था, चीफ क्रॉप था। इफ सब्सिक्वेंट टाइम व्हीट बिकम द स्टेबल फूड ऑफ द पीपल इन पंजाब। पंजाब के अंदर व्हीट क्या है? लोग व्हीट ईटर हैं। पंजाब और हरियाणा में राइस बहुत कम खाते हैं, लेकिन वो लोग राइस ग्रो करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, लेकिन वो लोग क्या रोटी ज्यादा खाना पसंद करते हैं। पराठे, पंजाब में पराठा खाते हैं, हर चीज का, आलू का, बैंगन का, गोभी का, उनको हर चीज में पराठा चाहिए, और पकौड़े वगैरह ये सब। हरियाणा के लोग रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। वो लोग हरियाणा और पंजाब के लोग व्हीट ईटर हैं। वो लोग राइस ग्रो तो करते हैं, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए, ना कि खाने के लिए, अपने खुद के यूज के लिए। ठीक है। एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी, वेस्ट का जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है, वहां पर भी ज्यादातर लोग व्हीट ईटर हैं, यानी गेहूं वगैरह का ही इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द वैदिक पीपल कम टू बी acquainted with rice in the Dwab. It is called Jirhi in the Vedic text. And its remains recovered from Hastinapur belong to the 8th century BC. The use of rice is recommended in ritual. जो राइस का यूज किस लिए होता था? रिचुअल पर्पस के लिए करते थे लोग ज्यादातर। राइस का आपने देखा भी होगा, जैसे शादी ब्याह का घर है, जब बेटी विदा होती है, चावल लेकर थाली में आगे कोई चलता है, फिर वो अपने हाथों से पीछे फेंकती है, पीछे पल्लू में कोई लेता है, तो राइस का यूज है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रिचुअल पर्पस के लिए होता था। पूजा वगैरह में भी राइस का यूज बहुत ज्यादा होता था। बट दैट ऑफ व्हीट ओनली रेयरली। लेकिन व्हीट का इस्तेमाल बहुत रेयरली होता है रिचुअल पर्पस के लिए। वेरियस काइंड ऑफ lentils were also produced by the later Vedic period. Numerous copper tools of the pre-1000 BC period found in western उत्तर प्रदेश। बहुत सारे pre-1000 BC 1000 BC में बहुत सारे कॉपर टूल्स भी मिले हैं। कहाँ? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मिले हैं, एंड बिहार, बिहार में ही मिले हैं। माइट सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपर स्मिथ इन बोथ वैदिक एंड नॉन वैदिक सोसाइटी। कॉपर स्मिथ क्या होते थे? मेनली जो कॉपर स्मिथ का मतलब ये है, जो लोग कॉपर से कोई भी चीज बनाते हो उनको कॉपर स्मिथ बोलते हैं। वो दोनों कहाँ कब मिले हैं? बोथ, दोनों पीरियड में मिले हैं, वैदिक में भी और नॉन वैदिक सोसाइटीज में भी। कॉपर स्मिथ यानी कॉपर से कुछ भी औजार वगैरह बनाने वाले लोग मिले हैं, कॉपर स्मिथ पाए गए हैं। द वैदिक पीपल में हैव यूज द कॉपर माइंस ऑफ खेतरी इन राजस्थान। वैदिक पीपल जो थे राजस्थान के खेती माइन यूज करते थे।
In any case, copper was one of the first metal to be issued by the Vedic people. Copper was the first metal to be used by the वैदिक पीपल। वैदिक पीपल जो थे उन्होंने कॉपर फर्स्ट यूज किया था, कॉपर का। ठीक है। कॉपर ऑब्जेक्ट हैव बीन फाउंड इन पेंटेड ग्रेवियर साइट। कॉपर के ऑब्जेक्ट कहाँ मिले हैं? पेंटेड ग्रेवियर साइट पे मिले हैं। पेंटेड ग्रेवियर साइट क्या है? ये मैं आपको पहले पिछले एक्सेस में बता चुकी हूँ। दे वर यूज मेनली फॉर वॉर एंड हंटिंग। इनका किस लिए यूज होता था? कॉपर से बने औजारों का, वेपन्स का हंटिंग के लिए और लड़ाई के लिए, वॉर के लिए ये इस्तेमाल होता था। एंड ऑल्सो फॉर ऑर्नामेंट्स, यानी गहने वगैरह बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता था। लेट लेदर वर्क, पोइट्री एंड कारपेंटर वर्क मेड ग्रेट प्रोग्रेस। लेटर वैदिक पीरियड में लेदर वर्क, पोइट्री एंड कारपेंटर वर्क मेड बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी इनकी। लेदर वर्क, पोइट्री एंड कारपेंटर्स। इनका बहुत अच्छा प्रोग्रेस था। अब लेटर वैदिक फेज में। ठीक है। द लेटर वैदिक पीपल वर अक्वाइंटेड विद फोर टाइप ऑफ पोइट्री। लेटर वैदिक के जो लोग थे वो चार तरह की पोइट्री का यूज करते थे। पहला ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक सिल्क वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। फोर टाइप ऑफ पोइट्री। टाइप ऑफ पोइट्री किस तरह की थी? चार तरीके की थी। फर्स्ट क्या था? ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर। नेक्स्ट ब्लैक स्लिप्ड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर। और थर्ड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर। जो वैदिक लोग थे वो चार तरह की पोट्री यूज करते थे। ब्लैक एंड रेड वेयर फर्स्ट, सेकंड ब्लैक स्लीव वेयर, थर्ड बेंडेड ग्रे वेयर एंड फोर्थ रेड वेयर। द लास्ट टाइप ऑफ पोट्री वाज मोस्ट पॉपुलर विद देम। जो रेड वेयर पोट्री पोट्री थी ना, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी उन लोगों के बीच में। एंड हैज बीन फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और हर पूरे उत्तर प्रदेश में पाई जाती थी। ऑलमोस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो था हमारा यूपी, उसमें पूरे में रेड पोएट्री बहुत ज्यादा पाई जाती थी। हाउएवर, हालांकि द मोस्ट डिस्टिंक्ट पोएट्री ऑफ द पीरियड इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। लेकिन जो सबसे डिस्टिंक्ट पोएट्री थी उसका नाम क्या था? पेंटेड ग्रेवेयर पोएट्री बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट थी लेटर वैदिक पीरियड में। इस कंसिस्ट ऑफ बाउल एंड डिसीज। इससे क्या बनाया जाता था? जो पेंटेड ग्रेवेयर थे इससे कंसिस्ट ऑफ बाउल्स एंड डिसीज, डिसीज। इससे क्या बनाए जाते थे? बाउल्स एंड डिसीज इज मेकिंग फॉर हाउस होल्ड पर्पज। ठीक है। पेंटेड ग्रेवेयर इससे क्या बनाया जाता था? बाउल एंड डिशेस, दिस वर यूज आइदर फॉर रिचुअल और फॉर ईटिंग और फॉर बोथ। यानी हाउस होल्ड पर्पस के लिए, ईटिंग खाना खाने के लिए, रिचुअल पर्पस के लिए एंड खाने पीने के लिए। बट बाय द अपर ऑर्डर ग्लास हार्ड एंड बैंगल्स फाउंड इन द पेंटिग्रेवर लेयर may have been used as prestige object by the few person. On the whole, both Vedic text and excavation indicate the cultivation of specialized craft. Jewel worker are also mentioned.
ज्वेल्स वर्कर यानी जो गहने वगैरह बनाते हैं वो भी मेंशन है, ज्वेल वर्कर भी लेटर वैदिक में मेंशन है वैदिक टेक्स्ट में। एंड दे पॉसिबल कैटर टू द नीड ऑफ द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उनको क्या बोल रहे थे, रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वो लोग आते थे जो ज्वेल वर्कर थे। Agriculture and various crafts enable the later Vedic people to lead a settled life. एग्रीकल्चर मोस्टली लोग, मैंने अभी को पहले बताया भी कि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे, उनका मेन पर्पस ही था, लोगों का एग्रीकल्चर ही मीन्स था लाइवलीहुड का। Exhibition and exploration give us some idea about settlement in later Vedic। exhibition और exploration वो हमें कुछ आइडिया बताती है सेटलमेंट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड में, कैसे लोग थे, कैसे किस तरीके का उनका सेटलमेंट था। वाइड स्प्रेड पेंटेड ग्रेवियर साइट आर फाउंड नॉट ओनली इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली विच वाज कुरु पंचाला एरिया। जो पेंटेड ग्रेवियर साइट्स हैं वो सिर्फ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली और कुरु पंचाला एरिया में भी मिली हैं, बट ऑल्सो इन द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में मिली है। वी कैन काउंट नियरली 500 साइट, हमने कितनी 500 साइट हमें मिली है। वी काउंट 500 साइट, हमने कितनी साइट काउंट की हैं, 500 साइट्स हमने काउंट की हैं। मोस्टली बिलोंगिंग टू द अपर गंगेटिक प्लेन, कहाँ से बिलोंग करती है, अपर गंगेटिक प्लेन से। मोस्टली बिलोंग टू द अपर गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन से मिली है ज्यादातर साइट्स। 500 साइट्स में से ज्यादातर जो साइट्स हैं वो मोस्टली गंगेटिक प्लेन से मिली है। Only a few sites such as Hastinapur, Ajratikera and Nu have been excavated. Since the thickness of the material remains of habitat range from the meter to 3 meters, it seems that this settlement lasted from 1 to 3 centuries। इससे ये पता चलता है कि ये सेटलमेंट था वो लास्ट 1 से 3 सेंचुरी तक रहा। मोस्टली दीज वर entirely new settlement about having any immediate processor। People live in mud bricks houses, mud bricks यानी मट्टी से बने हाउसेज में रहते थे, और इन वेटल एंड दुआब हाउसेज, वेटल एंड दुआब हाउसेज में रहते थे। रेकिन ऑफ वुडन पूल्स, किससे बनते थे, वुडन पूल से बनते थे। ऑल्दो द स्ट्रक्चर आर पुअर इवन एंड कैरियर्स, स्ट्रक्चर बहुत ही पुअर होता था। मोस्टली जैसे मिट्टी के घर होते हैं, बाढ़ वगैरह आ गई, पानी वगैरह बारिश हो गई तो वो ढह जाते थे, और जो वुड के हाउस थे उनमें भी पानी वगैरह के का दिक्कत रहता था। Although the structure are poor, events and carriers, rice recovered from the site how that the painted graver people, but since they cultivated the with the wooden plugs here, लेकिन वो क्या बनाते थे, वुडन यानी लकड़ी से वो बनाते थे हल। द पीजेंट कुड नॉट प्रोड्यूस इनफ फॉर फीडिंग दोज हु वर इंगेज, लेकिन जो उस टाइम पे किसान थे ना वो इनफ मात्रा में कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे। Hence, peasant could not contribute much to the rise of towns, और ना ही मच ग्रो कर पाते थे, राइज उठ पाते थे टाउन्स की तरफ। Although the term Nagara is used in later Vedic period, we can trace only faint beginning to town toward the end of the later Vedic। Hastinapur and Kosambi near Allahabad can be regarded as primitive town belonging to the end of Vedic period। हस्तिनापुर और कौसाम्बी कहाँ, इलाहाबाद में, primitive towns belonging to the end of later Vedic period फाउंड हुए हैं। दे मे बी कोल्ड प्रोटो अर्बन साइट, इनको क्या बोलते हैं, क्या भी बोल सकते हैं, प्रोटो अर्बन साइट भी बोल सकते हैं। द वैदिक टेक्स्ट आल्सो रेफर्स टू द सीज एंड सी ग्लोब्स, these suggest some kind of commerce which may have been stimulated by the rise of new arts and crafts। On the whole, later Vedic phase registered a great advance in material life of the people। ठीक है, तो ये था हमारा कल्चर एंड वैदिक इकोनॉमी। नेक्स्ट अगले पार्ट में। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, शेयर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे से वीडियो बनाएं, आपके लिए लेकर आएं। यदि आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी हो, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, तो हम सब कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। 5th से लेकर 12th तक ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।